हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं घन और घनमूल का पार्ट 2। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट 1 हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके थे, तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास बुक है, इसमें 7 तक हो गया था। पिछली वीडियो में हम लोग 7 तक कर लिए थे। आज हम लोग 8 से शुरू करने वाले हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि दो उदाहरण देकर बताइए कि विषम प्राकृतिक संख्या का घन विषम होता है। इसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। इसमें भी बोला गया है कि दो उदाहरण देकर बताइए कि सम प्राकृतिक संख्या का घन सम होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या किसको कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि विषम संख्या लेना है और उसका घन बताना है कि विषम संख्या लेंगे तो उसका घन विषम ही होगा या नहीं। इसमें बताना है कि अगर यहाँ पे सम संख्या लेते हैं और सम संख्या के घन निकालते हैं तो वो सम संख्या आता है या नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले फर्स्ट नंबर को सोल्व करते हैं। तो विषम संख्या मान के चलिए हम 3 से लेते हैं। 3 है, 5 है, 2 संख्या ले लिए। अब इस संख्या को हमको घन बताना है कि विषम आएगा या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो 2 से नहीं कटता है पूरा पूरा तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग अब इसका घन निकालते हैं। तो देख सकते हैं अगर हम लोग 3 का घन निकालते हैं, घन मतलब पावर क्यू करेंगे, इसको क्यू पढ़ा जाता है, 3 भी पढ़ सकते हैं लेकिन पावर क्यू पढ़ा जाता है। अब इसको 3 बार गुना करेंगे, इसका मतलब है 3। अगर यहाँ पे 5 रहता, 6 रहता, कितना भी रहे तो यहाँ पे जितना रहेगा इस नंबर को उतना ही बार गुना करेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो क्यू हम लोग को निकालना तो ऑब्वियसली 3 ही होगा। तो यहाँ पे 3 लिखे हैं क्यू निकालने के लिए। तो 3 को 3 टाइम यानी 3 बार गुना करेंगे। तो इसमें गुना करेंगे तो देख सकते हैं 27 आएगा। क्या आएगा? 27। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो 27 है 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो ये क्या संख्या हो गया? विषम संख्या हो गया। तो यहाँ कह सकते हैं कि अगर विषम संख्या का घन निकालेंगे तो वो संख्या क्या होगा? विषम होगा। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट इसमें उदाहरण लिए और सेकंड उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड उदाहरण 5 ले रहे हैं तो 5 का क्यू निकालेंगे हम लोग। कैसे कि घन निकालना है। क्यों? इसमें बोला है कि घन बताना है कि विषम संख्या का घन विषम होता है या नहीं। तो इसको घन निकालेंगे तो 3 टाइम से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 25 और 125 यानी 5 × 25 और 5 में गुना करेंगे तो 125। तो देख सकते हैं कि 5 जो विषम संख्या है 2 से नहीं कटता है पूरा पूरा, तो ये विषम संख्या हो गया। ये भी जो संख्या है विषम हो गया। यानी कह सकते हैं विषम संख्या का घन निकालते हैं तो विषम संख्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 2 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लिए। अब सेकंड वाले में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि सम संख्या लेना है, प्राकृतिक संख्या सम लेना है और उसको बताना है कि उसका घन सम आता है या नहीं। तो इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो देख सकते हैं सम संख्या लेंगे। ये संख्या था विषम, ये क्या था? विषम संख्या। यहाँ हम लोग सम संख्या ले रहे हैं तो सम संख्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 के बाद 4 ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि 2 और 4 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तब ये क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। तो इसका घन निकाल कर बताना है कि सम संख्या का घन निकालते हैं तो सम होता है या नहीं। तो देख सकते हैं इसका जब घन निकालते हैं, घन निकालेंगे तो पावर क्यू करेंगे। तो इसका जब घन निकालेंगे तो 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये भी हमारा सम संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या है। और इसका जो घन आया वो भी हमारा
सम संख्या है। तो देख सकते हैं सम संख्या का घन सम संख्या होता है। यहाँ संख्या लिख सकते हैं, संख्या हो गया, ये भी संख्या हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब 4 लेते हैं हम लोग, 4 के देखते हैं। 4 का जब क्यू करेंगे तो 4 × 4 × 4, जब इसका गुना करेंगे तो 16 16 चौका 64। ये भी हमारा 4 जो है सम संख्या है। क्या हो जाएगा, ये सम संख्या। तो देखिए 4 का जब घन निकाले हैं तो 64 आया है। तो 64 हम लोग जानते हैं कि 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या है, सम संख्या है। ये भी हमारा सम संख्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सम संख्या का घन सम संख्या आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब हम लोग देख रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित संख्याओं का घन निकालिए। यानी यहाँ पे कुछ संख्या दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि उसका घन क्या होगा। तो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में 7 और सेकंड में है 9, थर्ड में दिया हुआ है 12 और फोर्थ में दिया हुआ है 25 यानी 25। तो ये 7, 9 और 12 और 25 संख्या दिया हुआ है। पूछा है कि इसका घन बताइए। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम लोग लेते हैं 7 है, तो इसका पूछा है घन। तो घन मतलब पावर क्या करेंगे, क्यों करेंगे। इसको 7 के 3 बार लिखेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि 7 में 3 से गुना करके वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 3 का मतलब 7 को 3 टाइम्स लिखना। इसको जब गुना करेंगे तो 3 4 3 आ जाएगा, इसका घन इतना हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड को देख सकते हैं, 49 और 7 गुना करेंगे तो 343 आएगा। तो 9 के हम लोग अब देख रहे हैं। घन की बात किया तो क्यों करेंगे, 9 × 9 × 9, तो गुना करेंगे तो 81 और 729। 81 में 9 से गुना करेंगे तो 729 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है 12 को घन बताइए। तो लिखेंगे 12 × 12 × 12। तो इसमें जब आप लोग गुना करेंगे तो 17 और 28 आएगा। पहले गुना करेंगे तो 144 और 144 में 12 से गुना करेंगे तो 17 28 यानी 1728 होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन यानी 25 का क्यूब बताना है, घन बताना है। तो इसको 25 का 3 टाइम्स लिखेंगे, 25 × 25 × 25, 25 × 25 × 25। अब इसको हम लोग को गुना करना है। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो 625 आएगा, और 625 में फिर 25 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हम लोग गुना इधर देख सकते हैं, 625 है, 25 से गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 25 का 5 10 और 2 12 30 और 1 31, यहाँ हो जाएगा 0 5 6 2 12 और 1 13 यानी 5 2 6 6 1। यानी कह सकते हैं हम लोग कि जब इसको टोटल में गुना करेंगे यानी 25 25 25 3 बार तो आ जाएगा 16,625। ये हमारा इसका घन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ घन निकालने के लिए बोला था तो सिर्फ घन निकाल दिए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप जानते हैं कि 3 का अपवर्त यानी 3 का गुणांक, ये भी हम कह सकते हैं 3 का गुणांक 3 6 9 12 15 इत्यादि होता है। ठीक है। अब बोला है कि 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि 3 के अपवर्त का घन, 3 के अपवर्त यानी 3 का अपवर्त इतना इतना होता है और इसका घन निकालेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि 27 का अपवर्त होना चाहिए, यानी 3 के जो अपवर्त है यहाँ पे उसका अगर घन निकालेंगे तो 27 का भी गुणांक होना चाहिए, 27 से भाग लग जाना चाहिए। आई होप कि समझ में आया होगा। तो हम लोग सोल्व करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
कहा है कि 2 उदाहरण लेना है 3 के अपवर्त में से। तो 3 के अपवर्त होता है 3, 6, 9, यानी 3 का मल्टीपल कर सकते हैं, 3 का गुणांक कर सकते हैं, जो 3 से पूरा पूरा कट जाए, ये भी कर सकते हैं। तो हम 6 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। यहाँ पे 2 उदाहरण बोला है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं, पहला में फर्स्ट में ले रहे हैं 6 और दूसरा में ले रहे हैं हम लोग 9। ये भी तो 3 का अपवर्त है, तो इसका घन बोला है। तो घन करेंगे हम लोग, घन करेंगे 6 का, क्या करेंगे 6 का घन करेंगे, यानी पावर 3 करेंगे। तो गुना करेंगे 6 गुने 6 गुने 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 216। कितना हो जाएगा 216। तो अब कह रहा है कि 3 के अपवर्त का घन, यानी घन तो हम लोग निकाल दिए, उसके बाद कह रहा है कि 27 का अपवर्त होता है, यानी होता है या नहीं, यानी होता है, प्रूफ करना है। तो इसका मतलब जो 3 का घन आया है, तो 3 का घन से इसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो होता है, अगर नहीं कटेगा तो नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 216 को 27 से डिवाइड कर रहे हैं। अपवर्त मतलब गुणांक या डिविजिएबल, ये भी कर सकते हैं, इसे डिवाइड करेंगे। तो हमको इतना करना है, अगर 8 बार में लगाते हैं तो 8 सत्ते 56 लग जाएगा, 8 सत्ते 56 की 6, 8 उन्नीस 16, अब 5, 16 5 21, पूरा पूरा कट गया कितना बार में 8 बार में। तो कह सकते हैं कि जो 216 है, 216 क्या है 27 का अपवर्त है, अपवर्त है। देख सकते हैं पूरा पूरा कट गया है 8 इक्वल टू, तो ये कह सकते हैं कि अपवर्त है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो एग्जाम्पल नंबर अब 2 देखते हैं हम लोग। 2 में बोला गया है 9, तो 9 का हम लोग क्यों करेंगे, तो 9 गुने 9 गुने 9 गुना करेंगे तो 729। अब 729 आया, तो इससे भी डिवाइड करके देखना है कि कट रहा है कि नहीं। तो इसको डिवाइड करके देख ले रहे हैं, 729 को 27 से। तो जब गुना करेंगे तो 27 दूना का 54, 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 और 4 14, 8 हो जाएगा यहाँ पे, 10 और 2 12, तो 8, और यहाँ पे है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे 9। तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि ये आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 में 14, हाँ आ जाएगा, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो देख सकते हैं 27 बार में, 27 से 27 में गुना करेंगे तो हमारा 729 आता है। तो 27 बार में ये भी कट गया, तो कह सकते हैं कि 729 है, क्या है 27 का अपवर्त है। इसलिए क्या है 700 जो 29 है हमारा 27 का अपवर्त है। यही इसमें जांच करना था सिर्फ कि 3 के अपवर्त मतलब 3, 6, 9, 12, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। उसका घन निकालेंगे तो घन निकालेंगे। फिर कह रहा है कि 27 का अपवर्त होना चाहिए, यानी 7 से डिविजिएबल होना चाहिए, यानी 7 का गुणांक होना चाहिए। तो देखिए 7 का 8 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7 का नहीं 27 का, मिस्टेक हो रहा था, 27 का गुणनखंड होना चाहिए, तो 8 बार में ही हो जाएगा, 27 का ही 27 बार में हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब हम लोग देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन, 10 हमारा हो गया, तो 11 नंबर हम लोग देख रहे हैं। तो कहा है कि 10,125, यहाँ पे संख्या दी हुई 10,125 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो। यानी कहने का मतलब इसमें दिया हुआ है कि ये संख्या है, इसको कौन सी संख्या से भाग देंगे, छोटी से छोटी संख्या से, कि वो पूर्ण घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो जब भी इस पर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसको घन निकालेंगे। तो घन हम लोग निकालते हैं, 10,125 है, तो 4 5 9 कट जाएगा 3 से, तो पहले 3 से हम लोग लगाते हैं,
3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, 1 3 तिहाई 9, 1 2 बचेगा यहाँ पर ही, 7 तिहाई 21, 1 5 तिहाई 15, 6 8 3 से कटेगा फिर, तो 3 से 1 और 2 अब 5, 4 फिर 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 2 7 तिहाई 21, 5 तिहाई 15, 3 से फिर कटेगा 1 25 तिहाई 75, और 3 से कटेगा 7, 1 8 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से तो 25, और 5 से कटेगा तो 5, और फिर 5 से लगाएंगे तो 1, ये हमारा इतना आया। तो पहले पेयर इसमें बनाएंगे तो 3 नंबर लिया जाता है, तो 3 नंबर यहाँ तक 3 3 है और 5 5 इसमें है, ये संख्या से बच जा रहा है, 3 खाली क्या हो रहा है, बच जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 इसमें अगर नहीं होता, क्या होता, 3 इसमें नहीं होता तो ये संख्या क्या होता, पूर्ण घन होता। तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। आई होप कि समझ में आ रहा हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10,125 बराबर 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 3। ये दोनों के पावर में क्यूब है, इसके पावर में क्यूब नहीं है। तो अगर ये संख्या नहीं होता तो हमारा क्यूब बन जाता। तो इस संख्या को क्या करना है, भागा देंगे। कितना से भागा देंगे, इस संख्या में अगर इस संख्या को हटाना है तो क्या करेंगे, 3 से भागा देंगे तभी तो 3 कटेगा, बाकी बच जाएगा इतना संख्या। तो जो संख्या बच जाता है उसी संख्या से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि 10,125 को 3 से भाग देने पर वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। जो संख्या के पावर में क्यू नहीं है उसी संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 6,912 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह संख्या पूर्ण घन न है, घन बन जाएगा। कहने का मतलब है कि 6,912 को किस संख्या से भाग देंगे, गुना करेंगे तो संख्या घन बनेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में था इसमें कि भाग देंगे तब बनेगा घन, इसमें है कि गुना करेंगे तब बनेगा घन। तो दोनों कंडीशन में ही फैक्टर ही निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको फैक्टर निकालते हैं हम लोग। 6,912 इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 2 से कटेगा 3 4 5 दूना का 10, 6 दूना का 12, 2 से कटेगा 17 28, 2 से कटेगा 8 दूना का 16, 6 दूना का 12, 4 दूना का 8, 2 से कटेगा 4 32, 2 से कटेगा 2 16, 2 से कटेगा 2 1 0 8, 2 से कटेगा 5 4, 2 से कटेगा 27 27, अब 3 से कटेगा तो 9, फिर 3 से कटेगा तो 3, और फिर 3 से कटेगा तो 1। देख सकते हैं इतना लंबा हुआ है ये। तो इसको पहले लिखते हैं 6,912 बराबर, पेयर बनाएंगे 3 नंबर का, एक पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है और एक लास्ट में। ये 2 संख्या बच जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ 2 बच जा रहा है, यहाँ 2 बच जा रहा है। तो लिख सकते हैं हम लोग 2 का क्यूब
2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 3 की पावर में स्क्वायर हो जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 संख्या है तो इसको स्क्वायर कर दिए हैं और 3 संख्या के पावर में क्यूब कर दिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखने से मालूम चल रहा है कि यहाँ पे अगर 1 और 2 होता तो यहाँ पे क्यूब हो जाता, तब हमारा पूरा घन बन जाता। तो इसमें क्या करेंगे, पूछा है कितना से गुना करेंगे। तो हम अगर इसमें कह सकते हैं कि 2 से अगर गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 बन जाएगा तो ये पूरा घन बन जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो लिखेंगे हम लोग 6912 में कितना से गुना करेंगे, 2 से, क्योंकि इस संख्या टोटल बराबर है 6912 के। तो 6912 में 2 से गुना करने पर वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। भागा करने के लिए पूछेगा तो उसको हटाएंगे, और जब गुना करने के लिए पूछेगा तो गुना करेंगे। तो यहाँ 2 पहले से था, 1 और गुना कर दें तो 3 बन जाएगा, यानी क्यूब हो जाएगा, तो पूरा घन बन जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब हम लोग देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया हुआ है 13 नंबर में बोला गया है कि एक घनाभ की भुजाएं क्या है, दिया हुआ है। जैसे 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इतना दिया हुआ है। और बोला गया है कि एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों को एकत्रित करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एक घन की भुजाएं दिया हुआ है। अब बोला गया है कि एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों को एकत्रित करना होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे घनाभ की आयतन हम लिखेंगे कि दी गई घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है, लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 5, देख सकते हैं ये दिया हुआ है पहले से। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे दिया हो, किसी को मान सकते हैं लंबाई। यहाँ पे बताया नहीं है कि लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है, तो हम किसी को भी कर सकते हैं ये लंबाई ये चौड़ाई ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो एक घन बनाने के लिए कम से कम पूछा है कि कम से कम ऐसे कितने घनाभों को एकत्रित करना पड़ेगा, यानी एक जगह करना पड़ेगा। एकत्रित करना मतलब एक जगह करना पड़ेगा, तब जाके हमारा घन बनेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दी गई घनाभ का आयतन इतना इतना दिया हुआ है। जो इसमें दिया हुआ था उसमें हम यहाँ पे लिख लिए। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 7। 5 2 बार था तो 5 के 2 कर दिए, 7 का 1 था तो 1 छोड़ दिए। अब देखिए देखने से मालूम चल रहा है कि ये संख्या जो दिया हुआ है घन नहीं है। घन करने का मतलब इस पर भी क्यूब होना चाहिए था, इस पर भी क्यूब होना चाहिए था, लेकिन दोनों पर क्यूब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे तब जाके गुना होगा, तब यहाँ पे क्यूब बन जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 5 के पावर 2 से गुना करना, 7 के पावर 2 से गुना करेंगे तब जाके इस पर स्क्वायर होगा, तब ये जाके क्यूब बन जाएगा, ये भी क्यूब बन जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस संख्या में 5 से और 7 से गुना करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो बोला गया है कि
बनाने के लिए ऐसे कितने घनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, दी गई घनाभ का आयतन में 5 गुने 5 से एक बार तथा जैसे कि 5 से एक बार इसमें गुना करेंगे, 1 5 से गुना करेंगे और 7 से कितना बार गुना करेंगे, 2 बार, यानी 7 × 7 से, तथा 7 से 2 बार गुना करने पर वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। 5 से एक बार गुना करेंगे और 7 से 2 बार गुना करेंगे तब ये क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा, तो ये पूर्ण घन बनेगा। लेकिन इसमें पूछा है कि ऐसे कितनों घनों की आवश्यकता होगी, तो लिखे गए आवश्यक, यहाँ पे इसलिए डालेंगे आवश्यक घनों की संख्या बराबर 5 गुने 7 गुने 7 होगा। जैसे 5 एक बार और 7 बार 7 2 बार गुना किए हैं तो 7 इतना होगी। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक घनाभ की भुजाएं जो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितनी घनों की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पे घन की भुजाएं दिया हुआ है, सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि घन बनाने के लिए ऐसी कितनी घनों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन है, जैसे पहले हम लोग कर चुके हैं 13 नंबर क्वेश्चन, तो इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि दी गई घन का आयतन, अगर आयतन की बात कर लिया जाए तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 3 गुने 4 गुने 4। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 गुने 4 के पावर 2, 2 4 है तो 4 के पावर स्क्वायर कर दिए। तो देखने से मालूम चल रहा है कि ये पूर्ण घन नहीं है। घन करने के बाद इस पर भी क्यूब होना चाहिए था, इस पर भी क्यूब होना चाहिए था। इस पर क्यूब होने के लिए कितनी की जरूरत पड़ रहा है, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 के पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ये जाके क्यूब बनेगा। 2 को यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 हो जाएगा। इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, 4 से खाली, 2 तो पहले से है, 1 4 यहाँ से गुना कर देंगे तो हमारा पूर्ण घन बनेगा। तो लिख सकते हैं आवश्यक, यह भी लिख सकते हैं कि इस संख्या में इतना से गुना करना पड़ेगा, संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे दी गई घन का आयतन में 2 के पावर 3, चाहे भी लिख सकते हैं 3 को 2 बार तथा 4 को एक बार गुना करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें पूछा है कि आवश्यक घनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए आवश्यक घनों की संख्या पूछा है कितना घन इसमें लगेगा। तो घनों की संख्या 3 बार, 3 2 बार और 4 1 बार, इतना।
गुना कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं तो हमारा चलेगा। अगर चाहेंगे तो गुना भी कर लिए। पिछले वाले क्वेश्चन में लोग गुना नहीं किए थे, गुना भी कर सकते हैं। तो गुना कर देंगे तो अगर 9 और 9 से होगा 36, 36 घनों की संख्या इसमें चाहिए, तब जाकर पूर्ण घन बनेंगे। उसमें भी गुना कर सकते हैं जो पहले वाले क्वेश्चन हम लोग बनाए। तो ये जो घन और घनमूल था हमारा प्रश्नावली 3 का ए, आज यहीं पे समाप्त होता है। तो अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, 3 का बी चलेगा प्रश्नावली। तो आज की वीडियो यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।